उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। अच्छा, मनुस्मृति तो आपने पढ़ी होगी और उसके पन्नों को पलट के लगा होगा कि महिलाओं पर इतनी क्रूर बातें लिखने वाले महाशय कौन थे। चलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो उनकी विचारधारा को जानना हमेशा जरूरी हो जाता है। और महिलाएं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ के देखा जाए तो ये सोचना भी एक जरूरी सवाल बन जाता है कि आखिर बाबा साहेब महिलाओं को लेकर क्या सोचते थे। बाबा साहेब का एक कोट है, किसी भी समाज का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। ये बोल बाबा साहेब के थे और इसी विचार से आप बाबा साहेब का पूरा विचारधारा, उनकी पूरी विचारधारा का आंकलन कर सकते हैं कि बाबा साहेब आखिर महिलाओं को लेकर क्या दृष्टिकोण रखते थे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, कानूनविद थे, राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कब कही थी, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। बाबा साहेब ने महिलाओं और उनके रहन सहन को लेकर टिप्पणी की थी और शायद उस टिप्पणी से आप और हम भी ताल्लुक रखते हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महिलाओं से और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी से। हमेशा दलितों के लिए लड़ाई और संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि भले ही एक दलित महानायक के रूप में उभर कर आती हो, लेकिन वो साथ ही समाज की महिलाओं के रहन सहन और शिक्षा पर भी उतना ही जोर देते थे जितना दलितों पर। यूं तो समय समय पर अलग अलग महापुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया, लेकिन भारत के मूल दस्तावेजों में इन अधिकारों को दर्ज कराने का काम बाबा साहेब ने किया, वो भी कड़े विरोध के बावजूद। उनका मानना था कि दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसीलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। बाबा साहेब का मानना था कि अगर महिलाएं संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो समाज को सुधारने के लिए क्या नहीं कर सकती हैं। वो लोगों से कहा करते थे कि महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उन्हें महत्वाकांक्षी बनाइए, उनके दिमाग में ये बातें डालिए कि महान बनना उनकी नियति है, महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। वायसरॉय के कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए अंबेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनल लीव की व्यवस्था की थी। वहीं बाबा साहेब संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान उनकी देखरेख में बना और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से उसमें कई चीजें लिखी। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया है और तो और संविधान के अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश की आजादी के साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने 1951 में ही संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था। बाबा साहेब का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार दिए जाएंगे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। अंबेडकर हमेशा कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड पर विचार करने के दौरान पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों को और प्रौढ़ महिलाओं को देखा है। उनके पतियों ने उनके जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का 4-5 रुपए मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दिशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधुओं के
साथ रो रो कर व्यतीत कर रही थी। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों और पुत्रियों को देख देख कर शोक संतप्त रहते थे। बाबा साहेब का करुणामय हृदय ऐसी स्त्रियों की करुणा गाथा सुनकर पिघल जाता था। आपको बता दें कि उस समय कुछ लोगों के विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल उस समय संसद में पारित नहीं हो सका था, लेकिन बाद में अलग अलग भागों में, जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून के रूप में अलग अलग नामों से पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। वहीं बाबा साहेब का सपना 2005 में साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्री विवाहित है या अविवाहित, देश की हर लड़की को लड़के के समान ही सारे अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा प्रावधान है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। आपको क्या लगता है? देखिए, बाबा साहेब कहा करते थे कि वो दूर का सोचते हैं, और वाकई उनके शब्दों, उनके विचारों से, उनके कामों से हमें ये आसानी से पता चल जाएगा। बाबा साहेब ने एक साथ हिंदू कोड बिल लागू किया था। उस कोड बिल में महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही, टुकड़ों में ही सही, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। 2005 में जो कानून बना वो भी बाबा साहेब की वजह से ही बना, बाबा साहेब का ही वो विचार था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको बाबा साहेब के विचार कैसे लगे, हमें जरूर बताइएगा।